नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.5 पार्ट 1। आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। इसके पहले के वीडियो हम लोग सीखे थे ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। इसमें जो फर्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में जो सीखे थे क्या, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रहेगा तो उसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर इस कंडीशन में आता था a1/a2 इक्वल b1/b2 b इक्वल c1/c2 होता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद हम लोग सीखे थे क्या, एक और a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसका कोई हल नहीं होता था। तो इस प्रश्न में क्या करना है हमें, अगर केवल एक हल होगा मतलब अद्वितीय होगा तो उसे हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा इसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया जाएगा वो समीकरण दोनों को गुणांक को क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, अनुपात को। जैसे यहाँ पर जो समीकरण यहाँ पर जो एक है पहला, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, और एक समीकरण है यहाँ पर 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2। अगर यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण 2 में देखें तो समीकरण एक में जो x का गुणांक है वो 1 है, और समीकरण 2 में जो है x का गुणांक वो 3 है। तो इसको अनुपातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसके पिछले जो वीडियो हम लोग सीखे थे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 है, a2 बराबर यहाँ पर x का गुणांक समीकरण 2 का जो है x का गुणांक कितना है, 3 लिखेंगे, कोमा b1 जो है वो है -3, b1 बराबर -3, और b2 बराबर -9, c1 बराबर -3 और c2 बराबर -2। अगर हम इसको ऐसे लिखें, a1/a2 बराबर 1/3, फिर है b1/b2 बराबर -3/-9, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर है c1/c2 बराबर -3/-2, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a1/a2 इक्वल है, मतलब 1/3 और ये भी 1/3 है, मतलब बराबर है b1/b2, नॉट इक्वल है c1/c2। अगर इस कंडीशन में आता है तो हम लोग क्या सीखे थे कि एक कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इसको, इसलिए दिए गए, इसमें जो दिए गए है, इसमें दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, बस। अब क्या है इसका आगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वो है 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 5, और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको क्या करेंगे, ये जो 5 है
इसको इधर ला के माइनस में कर लेंगे और इक्वल 0 के रूप में इसको बना लेंगे दोनों को। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हल 2x प्लस वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 5 इक्वल 0। और इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे 2/3 होगा तो ये अनुपात ही होगा। तो समीकरण 1 का जो है x का गुणांक 2 है, समीकरण 2 का जो है x का गुणांक 3 है। तो अपन लिखेंगे, इसको a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 3 है। फिर लिखेंगे b1 बराबर कुछ भी नहीं तो 1 है और b2 बराबर 2 है। लिखेंगे c1 बराबर -5 है और c2 बराबर -8 है। तो इसको अगर हम इस टाइप से लिखें, a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 मतलब c1/c2। तो -5/-8 इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। जब इस कंडीशन में बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका हो जाएगा केवल एक अद्वितीय हल हो जाएगा। जब केवल एक अद्वितीय हल होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे x y, एक यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे और एक याद रखना है 23 12 याद रखना है। इसका 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है जैसे यहाँ पर ये दूसरा लाइन, ये है दूसरा लाइन, और 3 का मतलब होता है ये तीसरा, और ये 2 का होता है पहला, ये दूसरा, और 1 का होता है ये पहला। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। दूसरा में क्या होगा, 1/2, और तीसरा में क्या होगा, -5/-8, -5/-8, और पहला में होगा 2/3, और फिर दूसरा में है 1/2। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें बनाना होगा तो x y और 1। तो यहाँ पर लिख देंगे x y और 1 इस तरह से बटे। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ऊपर जाएगा तो होगा माइनस में। तो जैसे 1 और ये 8, तो इसको नीचे से लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे -8 को गुना x करेंगे तो -8 ही होगा, और इसको इधर से ले जाएंगे ऊपर तो माइनस का होगा। यहाँ पर लिखेंगे -5 दूना 10, तो माइनस का हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है तो प्लस का, तो 5 दिया 15, तो माइनस का 15, -8 दूना 16, माइनस का 16। फिर ये ऊपर गया, फिर इसको नीचे ले जाएंगे, 2 दूना 4, और यहाँ से इधर जाएगा 3 एकम 3, माइनस होगा 3 एकम 3। तो ये याद रखना है इस चीज़ को, इस तरह से
एक्स वाई 1 लिखना है और ये गिनती याद रखना है 23 12, क्योंकि इसको इसलिए लिखें, ये दूसरा लाइन को शो करता है, तीसरा और ये पहला ये फिर दूसरा, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस। अब यहाँ पर इस तरह से आया। अब यहाँ पर लिखेंगे x, ये माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 10 बराबर y बटे माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 4 में 3 गया 1, मतलब x इसको घटा देंगे तो बचेगा 2 प्लस का बराबर y बटे, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1 प्लस का बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ से जो है हमें हमारे पास जो है x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? तो x बटे 2 लिखेंगे यहाँ पर बराबर, इसको एक बार लिखेंगे 1 बटे 1 और y बटे 1 बराबर, इसको भी एक बार यहाँ लिखेंगे 1 बटे 1, मतलब यहाँ पर लिखेंगे x बटे 2, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 2 कोमा, इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो है x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न जो है से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y इक्वल 20 और है 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको भी क्या करेंगे, इधर करके 0 बना लेंगे, इसको इस रूप में बना लेंगे। कैसे लिखेंगे? हल 3x माइनस 5y, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 20 इक्वल 0। यहाँ पर 6x माइनस 10y माइनस का 40 इक्वल 0। अब इसको क्या करेंगे? तुलना करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर 3 और a2 बराबर 6, फिर लिखेंगे b1 बराबर -5 और b2 बराबर -10, फिर लिखेंगे c1 बराबर -20 और c2 बराबर -40, मतलब a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6 कोमा b1 बटे b2 बराबर -5 बटे -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 5 दूना 10, फिर c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40। तो यहाँ पर अगर देखें, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिए गए समीकरण, इसलिए दिए, इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसको समीकरण 2। तो लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म का जो है अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बस अब है आगे का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? लिखेंगे 4 x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0।
इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल a1 बराबर 1 है और a2 बराबर 3 है। फिर b1 बराबर -3 और b2 बराबर -3। फिर c1 बराबर -7 और c2 बराबर -15। यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा -7 बटे -15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अगर यहाँ देखिए, इसलिए a1 बटे a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बटे b2 का। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, द्वितीय हल है। अब जब इसका अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो वज्र गुणन में क्या करना होता है, हमें देखना पड़ता है। पहले यहाँ पर एक याद रखना है, x y बराबर 1, इसको याद करना है और लिख देना है 23 12। अब दूसरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दूसरा 3 और -3, तो -3 लिख देंगे दूसरा लाइन में। तीसरा में -7 -15, 1 का मतलब हो जाएगा 1/3, 1/3 लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा का मतलब फिर हो गया -3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। पहले यहाँ पर x y 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 15 तिया 45, इस तरह से इसको बट्टे बना लेंगे। 15 तिया 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 लिखेंगे और फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। तो 7 तिया 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21 क्या चाहिए होगा, 7 तिया 21 माइनस का होगा। उसके बाद 7 तिया 21 15 माइनस का 1 माइनस का 15, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 लिखेंगे। फिर जो है जैसे यहाँ से यहाँ लाएंगे, प्लस का 3 एकम 3, तो माइनस का 3 होगा और इसको इधर लेंगे, 3 तिया 9, माइनस से यहाँ पहले से होगा, फिर यहाँ पर माइनस का 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है x बटे 45 में 21 घटा देंगे, तो 5 में 1 गया 4 और 4 में 2 गया 2, 24 है, लिखेंगे 24 बराबर y बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 15 बराबर 1, माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 9। तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे 24 बराबर y बटे -21 और प्लस 15, तो घटा देंगे, 21 में 15 घटेगा तो 11 6 बचेगा और यहाँ पर 1, तो माइनस का 6 बराबर घटा देंगे इसको, 1 बटे 9 में 3 गया 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, मतलब x बटे 24 बराबर 1/6 और कोमा फिर लिखेंगे
y बटे -6 बराबर 1/6। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें यहाँ पर, इसको इसके साथ में 6x हो जाएगा बराबर 24। तो x बराबर 24/6, तो 6 चौका 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। इधर y बराबर 6y हो जाएगा और माइनस का 6 होगा। y बराबर -6/6, तो 6 कम 6, तो y बराबर -1। तो यहाँ जो आया x बराबर 4 और y बराबर -1, इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न यहाँ पर क्या है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। किन मानों से अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीखे थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, परंतु यहाँ पर लिखना क्या है, लिखेंगे हल a 2x से 2x लिखेंगे प्लस 3y बराबर, इधर माइनस हो जाएगा 7 आगे हो जाएगा =0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो लिखेंगे a - b और a - b, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x + a + b y बराबर, इसको इधर ले आते हैं -3a + b - 2 = 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए, इसको कंपेयर करके, तुलना करके, तो इसको अगर इस तरह से लिखें यहाँ पर कि, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्तें, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त, तो होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, a1 तो मेरा 2 है और a2 मेरा क्या है, a - b है। अगर यहाँ पर लिख दे कि a1 बराबर 2 और a2 बराबर -a/b, फिर b1 बराबर 3 और b2 बराबर हो जाएगा a + b। यहाँ पर जाएगा c1 बराबर -7 और c2 बराबर हो जाएगा 3a + b और -2। ये माइनस का पहले से है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। मतलब यहाँ पर अगर लिखे इस तरह से, इसको a1 क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, बटे a2 क्या है, a - b बराबर b1 क्या है, तो b1 3 है और b2 क्या है, a + b है बराबर c1 है -7 बटे -3a + b - 2। अगर इसको हम इस तरह से लिख दे, 2a - b बराबर 3a + b बराबर, a माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 7 और ये हो जाएगा 3a + b - 2। अगर यहाँ से हम देखें तो आराम से हम इसमें 2 समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं और फिर इसको एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 2 समीकरण प्राप्त करने के बाद हम इसको आराम से
सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, 2a माइनस बी लिख देते हैं बराबर 3a बी लिख देते हैं। इधर 7 ये 3 है तो 3 लिखेंगे बटे a बी एक बार बराबर 7 बटे 3a बी माइनस 2। तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, कैसे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। तो 2a बी बराबर 3a माइनस बी। तो यहाँ पर जो बनेगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। मतलब इसको, ये जो 2b है और ये 3b, इसको इधर ले आते हैं तो ये 2b प्लस हो जाएगा 3b बराबर, इसको इधर ले जाते हैं 3a माइनस 2a। तो 3 और 2 5b हो जाएगा बराबर 3 में 2 घटाएंगे तो a बचेगा। मतलब a बराबर जो है वो होगा 5b। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, 3 और 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a प्लस b। 3 तिया हो जाएगा ये 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा। अभी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं 9a माइनस 7a हो जाएगा और ये माइनस का 6 इक्वल 7a यहाँ पर है, सॉरी 7b है, 7b लिखेंगे। और ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 3b और ये माइनस का इधर है, इधर इसको लेके प्लस भी कर सकते हैं। मतलब 9a माइनस 7a बराबर हो जाएगा 7b माइनस 3b प्लस का 6 लिख देते हैं इधर। तो घटा देंगे 9a में 7, 9a में 7a घटा देंगे तो 2a बराबर 7 में 3 घटाएंगे तो 4b प्लस का 6 होगा। अगर इसको कट करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। मतलब इसको अगर इधर नहीं भी करते तो चलता। तो ये बनेगा क्या, a बराबर 2b प्लस का 3। मतलब इसको इस तरह समीकरण बना दे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा 2b माइनस a बराबर, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 3। इसको समीकरण हम लोग बना लेंगे 2। अब समीकरण, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर 2 क्या है, समीकरण 2 है यहाँ पर 2b माइनस a बराबर माइनस का 3। मतलब यहाँ पर जो 2b है तो 2b लिखेंगे, माइनस a की जगह में कितना निकाले हैं, तो एक जगह में है 5b, लिखेंगे 5b बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर जो है ये 2b और ये 5b तो घटेगा, तो बचेगा ये 3b बराबर माइनस 3। तो इधर आ जाएगा ये, तो b बराबर या माइनस काट सकते हैं, या तो यहाँ पर लिखें -3 बटे -3, माइनस कैंसिल होगा एक बार में, तो लिखेंगे b बराबर 1। अब यहाँ पर b बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है,
एक है a बराबर 5b, मतलब a बराबर 5 गुने 1, तो a बराबर हो जाएगा 5 एकम 5। तुम्हारे पास b बराबर 1 आया और a बराबर 5 आया। दैट्स ऑल। तो प्रश्न कोई हार्ड नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, k के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें, लिखेंगे हल 3x प्लस वाई, इसको बराबर इधर माइनस हो जाएगा 1, और इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, और इसको लिखेंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं a बराबर a1 बराबर 3 है, और a2 बराबर जो है वो है 2k माइनस 1, b1 बराबर जो है वो है 1, और b2 बराबर जो है वो है k माइनस 1, c1 बराबर माइनस 1, और c2 बराबर है माइनस 2k प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कि कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होने का शर्त, है। तो हमें पता है कोई हल नहीं है, इसको होने का शर्त। तो याद रखना इस चीज़ को, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो यहाँ पर याद रखना है a1 बटे a2 होता है इक्वल b1 बटे b2 होता है, नॉट इक्वल c1 बटे c2 होता है। तो यहाँ a1 जो है वो है 3, लिख देंगे 3 बटे a2 है जो a2 है 2k माइनस 1 बराबर b1 क्या है, तो b1 है 1, और b2 है k माइनस 1 बराबर नॉट इक्वल यहाँ पर है c1 माइनस और माइनस 2k प्लस 1। तो हमको इससे मतलब नहीं है, तो k का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं k का वैल्यू। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, आराम से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो लिखेंगे 3k माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इसको इसके साथ में 2k माइनस 1 हो जाएगा, इसको 1 से गुना, मतलब 3k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1। अगर यहाँ पर देखें ये 2k प्लस का है, ये माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर सॉरी एक बार 3 एकम 3 हुआ यहाँ पर ना, 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 2k माइनस 1। अभी माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 3k माइनस 2k बराबर इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3k में 2k घटा देंगे क्या बचेगा, k बचेगा, बराबर 3 में 1 घटा देंगे 2 बचेगा। तो यहाँ जो है k बराबर क्या आ जाएगा 2। इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा।